भी दंगा हो उसमें पीएफआई का रोल जरूर निकलकर सामने आता है। उदयपुर में सरतन से जुदा करने वाले गैंग के पीछे भी पीएफआई का हाथ सामने आया था और अब असम में मदरसे के टेरर कनेक्शन में भी पीएफआई की साजिशों का भंडाफोड़ हुआ है। न्यूज नेशन की पड़ताल में पता चला कि पीएफआई के इशारों पर ही असम में आतंक की पाठशाला चल रही थी और इसकी साजिश सीधे बांग्लादेश से की जा रही थी। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता रुमानुल्लाह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम लोग जब पिछले बार अप्रैल महीने में पकड़े थे 6-7 लोग पकड़े थे, उस समय भी एक आदमी मिला था। असम के जिहादी फैक्ट्री का क्या है लादेन कनेक्शन? बांग्लादेशी अलकायदा नेटवर्क से कैसे जुड़े हैं पीएफआई के तार? पीएफआई और आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला के बीच क्या है संबंध? देश भर में नफरती एजेंडा को आगे बढ़ाने में लगे पीएफआई को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पीएफआई के लोग दबे पांव इस्लामिक कट्टरपंथ और आतंकी मॉड्यूल को आगे बढ़ाने में जुटे हैं और असम में इस्लामिक आतंक की ऐसी ही फैक्ट्री का पीएफआई लिंक सामने आया है। पुलिस के मुताबिक असम के बरपेटा और लोअर असम इलाके में पीएफआई और अंसारुल टीम बांग्ला जो अलकायदा समर्थित एक आतंकी संगठन है उसके बीच में गठजोड़ हो गया है। पीएफआई के कार्यकर्ता सक्रिय तौर पर अंसारुल्लाह बांग्ला टीम में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले भी अप्रैल के महीने में पीएफआई के सदस्य पकड़े गए थे जो अलकायदा और अंसारुल्लाह टीम बांग्ला में जुड़ गए थे और विशेष तौर पर उनको ट्रेनिंग भी आतंकी गतिविधियों की दी गई थी। और एक बार फिर से बरपेटा इलाके से अंसारुल्लाह टीम बांग्ला के जो आतंकी पकड़े गए हैं उनका पीएफआई लिंक सामने आया है। असम पुलिस ने 2 दिन पहले जिस मुस्तफा समेत 11 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था उसका लिंक बांग्लादेश के इस्लामिक आतंकी संगठन एबीटी से पाया गया है और मुस्तफा अंसारुल्लाह बांग्लादेश का एक्टिव मेंबर बताया गया। लेकिन अब जांच में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार किए गए आतंकियों में से कुछ सक्रिय तौर पर बरपेटा इलाके में और लोअर आसाम में पीएफआई के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे। पीएफआई से पूरी तरह से जुड़े थे। पीएफआई की तरफ से इनको फंडिंग भी की जा रही थी। और न्यूज नेशन से बातचीत में बरपेटा के एसपी अमिताभ सिन्हा ने असम में भी पीएफआई की सक्रिय भूमिका पर सवाल उठाए हैं। पीएफआई की क्या एक्टिविटी है? पीएफआई यहाँ पे एक्टिव होने का कोशिश कर रहा है फॉर क्वाइट सम टाइम। हम लोग जब पिछले बार अप्रैल महीने में पकड़े थे 6-7 लोग पकड़े थे, उस समय भी एक आदमी मिला था जिनका पीएफआई का मेंबर थे, एक्टिव मेंबर थे। एबीटी ने उस आदमी को जो पीएफआई का मेंबर था, मोकिबुल इस्लाम था उसका नाम, और मोकिबुल को मोटिवेट किया था टू वर्क फॉर देम टू स्प्रेड देयर नेटवर्क इन बरपेटा डिस्ट्रिक्ट। असम से पीएफआई का आतंकी लिंक पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी कई बार पीएफआई के सदस्य असम के अंदर आतंकी संगठनों के साथ गठजोड़ करते हुए पकड़े गए हैं। असम के अंदर 18 मुकदमे पीएफआई और एसएफआई के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 16 मामले पीएफआई के खिलाफ हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस बात को माना है कि वहां बहुत सारे जिहादी ग्रुप सक्रिय हो चुके हैं जिन्हें बांग्लादेश से हैंडल किया जा रहा है। बहुत जिहादी ग्रुप আছে যেতিয়া বিচাৰি পাওঁ তেতিয়া নিউজ হয়, যেতিয়া বিচাৰি নাপায় তেতিয়া নিউজ নহয়। বাংলাদেশৰ পৰা নেটৱৰ্ক হয় কাৰণ বাংলাদেশৰ গভৰ্ণমেণ্টক ডিষ্টেবিলাইজ কৰিবৰ কাৰণে বাংলাদেশত বহুত ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট গ্ৰুপ আছে আৰু বাংলাদেশ চৰকাৰে তেওঁলোকক এইবিলাক এৰেষ্ট কৰি থাকে। সো বাংলাদেশৰ পৰা যেতিয়া ভাৰতলৈ আহে তেতিয়া আমি একশ্যন লওঁ। न्यूज नेशन ने आपको दिखाया था कि किस तरह से असम पुलिस की गिरफ्त में मौजूद मुस्तफा वो लिंक मैन है जो असम के मोरी गांव जिले में मदरसा चला रहा था और इसी मदरसे में इस्लामिक शिक्षा के नाम पर वो जहरीले जिहाद की सिलेबस पढ़ा रहा था। एबीटी अलकायदा के आतंकी साहित्य को बांग्ला भाषा में बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा था। पुलिस ने फिलहाल इस मदरसे को सील कर दिया है और असम पुलिस मुस्तफा समेत तमाम दहशतगर्दों से यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर इन लोगों के निशाने पर कौन कौन लोग थे। पुलिस का कहना है कि पीएफआई के साथ मिलकर अंसारुल्लाह बांग्ला टीम जो अलकायदा समर्थित एक आतंकी संगठन है
उसका मकसद असम में गड़बड़ी फैलाना है। देश भर में कहीं पर भी कोई घटना हो, चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो या किसी भी तरह की ऐसी घटना हो, असम में उसका इम्पैक्ट डालने के लिए उनको बाकायदा फंडिंग हो रही है और इस कोशिश में वो लोग लगातार जुटे हुए हैं। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के आतंकी संगठन के जो लोग असम में मौजूद हैं, उनमें से 4 की शिनाख्त अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के सदस्य के तौर पर की गई है और इनमें से 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं पूछताछ में पता चला है कि अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के दोनों आतंकी त्रिपुरा और भोपाल भी गए थे। ऐसे में पुलिस ने कनेक्शन वाले शहरों की पुलिस को भी सतर्क कर दिया है। क्या कह के ये अपना नेटवर्क बनाते हैं और मकसद क्या है जो अभी पकड़े गए इनका? मकसद ये था कि टू रेडिकलाइज देम, उनका जो आइडियोलॉजी है उनके तरह अट्रैक्ट करना था, मेनली ब्रेन वॉश करना था, अट्रैक्ट करना था। एंड सब्सिक्वेंटली दे माइट हैव गॉन फॉर ट्रेनिंग। एक तो मिला है जो एक बेसिक ट्रेनिंग तो हुआ है। असम के बरपेटा मामले में जिस तरह से पीएफआई और अलकायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों से लिंक सामने आ रहे हैं, उस पर केंद्रीय एजेंसी की भी नजर है और आईबी के साथ साथ एनआईए भी पूरे मामले में असम पुलिस से पीएफआई के रोल के बारे में रिपोर्ट मांग रही है, जिससे अलकायदा जैसे आतंकियों के साथ मिलकर देश में नफरती एजेंडा चलाने वाले पीएफआई की साजिशों का भंडाफोड़ किया जा सके। गुवाहाटी से रुमानुल्लाह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।